हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा मेजर पावर बनता देख हिल गया पाकिस्तान। लो तो जी। भाई साहब, एशिया का पावर इंडेक्स का चार्ट है और भारत तीसरा एशिया का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल देश बन गया। बिल्कुल। पहले ये 7वें 8वें या 10वें नंबर पे होता था भारत, बिल्कुल। कभी कभी छठे पे फिर आया, अभी तीसरे पांचवें नंबर पे, पे अभी आ तीसरे चुका पे आ है। गया। मतलब तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एशिया में इन्फ्लुएंस जो है वो भारत का है। बिल्कुल। क्या है सारी अपडेट जानेंगे, काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और रैंकिंग है, ये देख लीजिए। एशिया पावर रैंक में भारत अभी तक मिडिल पावर अमेरिका कंट्री के चाइना के तौर बाद पर इंडिया। आता था। पहली बार है भारत United States, मेजर हाँ। पावर बन चुका है एशिया में। जी हाँ। और मतलब अमेरिका जापान है जापान को नंबर क्रॉस 1 कर पर, गया पहली बार। चीन नंबर 2 पर, भारत है नंबर 3 पर। बहुत ही परेशान कुन और खौफनाक खबर आ रही है। अमेरिका इधर डेवलपिंग भी स्टोरी है। नंबर 1 देखें, इंडिया वो बहुत बड़ी सुपर मतलब पावर है। पहली उन्होंने बार हमारे तीसरे 7 नंबर पे शहरों बन में गया एशिया पावर। मिसाइल दागे, ड्रोन हमले दागे। 0.5. China is second with a score of 73.7. India is third with a score of 40.40. Japan मतलब is fourth तीसरे with नंबर पे 38.8. जापान को क्रॉस Russia is कर गया fifth भारत, पहले with a पीछे score था of इससे। 32.1. बम मारा उन्होंने, कोई रशिया से हजारों भी पाउंड ज्यादा। का कोई बम मारा उन्होंने। तो इतना बड़ा खड्डा पड़ गया कि आपका ये जो पूरा घर उसमें चला गया, नीचे से पानी निकल रहा है। मतलब जो से दूर में शिकस्तें था। दी हैं या महज एक झटका दिया है। लोवे इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी कर दिया है। पाकिस्तान को 14.5 के स्कोर के साथ 16वीं बड़ी ताकत करार दिया गया है। सिफारती भाई साहब, मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान 16वें ने नंबर पे। 2.3% तरक्की की है। कि इंडिया विल स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड हम बिलियंस सोलह ऑफ पे। डॉलर्स इन दिस। मैंने अगले दिन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, तो जो ये इंडिया कह रहे तीसरे थे कि पे। भाई अब हमारी जो गवर्नमेंट है हम एशिया में वो 16वें पे। बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है। क्या एशियन मिलिट्री पोस्चर, तो आसान भाषा में बताऊं तो एक देश की ऐसी कैपेबिलिटी जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से सेना तैनात करके युद्ध कर सके और लंबे समय तक इंटेंस फाइटिंग कर सके, एशिया में उन देशों की रैंकिंग है। इस पर आते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत को पहली बार मेजर पावर का स्टेटस दिया गया। पहले अगर आप देखोगे तो भारत मिडिल पावर में आता था। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा इस चार्ट के थ्रू दिखाता हूं। अब मेजर ये अगर पावर आप में ध्यान आ से गया। देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज को यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आपको पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली जज किया जाता है। अगर आपके पास 70 से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो आप सुपर पावर की कैटेगरी में आएंगे। और इसमें अमेरिका और चाइना 2 देश आते हैं, जिसमें अमेरिका को 80 पॉइंट्स मिला हुआ है, चाइना को 73.7 मिला हुआ है। और इंडिया वहीं तीसरे पे आता भारत है। का अगर आप देखिए यहाँ पर तो इकलौता मेजर पावर है। यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो 40 से ज्यादा होना चाहिए, जिसमें भारत को ही ये मिला हुआ है। फिर उसके बाद जापान, मतलब रशिया, इकलौता। ऑस्ट्रेलिया, ये बाकी के देश अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिडिल पावर्स में इसमें आपका रैंक इस हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या आपका 10 से ज्यादा पॉइंट है, 10 to 40 पॉइंट्स के बीच में है तो आप मिडिल पावर में आते हो। और यहीं पर आपको पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा, जिसके पास पॉइंट है 14.5। और अगर आपके पास 10 से भी कम पॉइंट है तो यहाँ पर आप माइनर पावर्स में आओगे, जैसे कि आप पाकिस्तान मतलब बाकी के मिडिल देश पावर में। देख सकते हैं। तो क्या है कि भारत को 3rd रैंक मिला है ग्लोबली। हम सिर्फ अमेरिका और चाइना से पीछे हैं। और मिडिल पावर पहले हमें स्टेटस मिला हुआ था, अब हम अपग्रेड होकर मेजर पावर में आ गए हैं। और ये जो चीज भारत है बहुत ये तेजी कहीं से ना कहीं ऊपर जा भारत रहा की है। जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इन सब की वजह से हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का भी इंपॉर्टेंट रोल था, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। देखो, एशिया पावर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो टोटल 8 मेजर डायमेंशंस होते हैं। ये अगर आप देखोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है पावर रिसोर्सेज, जिसके अंदर 3 डायमेंशन है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी और फ्यूचर रिसोर्सेज। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज तक वाकई नरेंद्र मोदी को समझ सका है? हालांकि कई लोग कहेंगे नहीं। अमेरिका इसमें क्यों, अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में आता यार, है। लेकिन हम बात कर रहे influence हैं तो रखता एशिया है ना महाद्वीप हमारे, की, हाँ। तो बात आपकी सही है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एशिया में कौन कितना ताकतवर है। अमेरिकी सेना की प्रेजेंस इतनी तगड़ी है एशिया में, अरब देशों से लेकर जापान तक, कि Military वो bases है। ऑटोमेटिकली एशिया का सबसे ताकतवर देश बन जाता है विद 80 पॉइंट्स। दूसरे नंबर पर चीन है 73 पॉइंट और तीसरे पर भारत है
40 पॉइंट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत ने रूस, जापान, कोरिया ऐसे देशों को बुरी तरीके से हराया है। वहीं अपने आप को दुनिया का सुपर पावर कहने वाला पाकिस्तान 16वें नंबर पर आया है विद 14 पॉइंट, यानी कि रैंकिंग इनकी ज्यादा है इनके पॉइंट से। वहीं लेवी इंस्टीट्यूट जिसने इसे तैयार किया है पूरी रैंकिंग को, उन्होंने तो पाकिस्तान को ताइवान और फिलीपींस से भी ज्यादा कमजोर बताया है। यह कहा है कि ये देश उत्तर कोरिया और ब्रुनेई जैसे देशों के बराबर है। मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इनसे ज्यादा ताकतवर है। और ये सिर्फ मिलिट्री रैंक नहीं है, इसमें कैलकुलेट करी गई है किसी देश की सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और उस देश की डिप्लोमेटिक पावर, हर एक चीज को यहाँ पर कैलकुलेट करके सामने रखा गया है। और ये रैंकिंग दुनिया में सबसे भरोसेमंद कही जा रही है, क्योंकि इस बार की एशिया पावर रैंकिंग में ये भी कैलकुलेट करवाया गया है कि किस देश की मिलिट्री टैक्टिक्स कितनी एडवांस है, वहां के मिलिट्री रणनीतिकार कितने आगे की सोचते हैं, और हाल के सालों में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वहां पर किस देश का कितना प्रभाव रहा है। यहां तक कि दो देशों के बीच में जो मिलिट्री की संधियां हो रही हैं, वेपन्स की डील हो रही हैं, उन सब चीजों को कैलकुलेट करके तब ये रैंकिंग तैयार की गई है। टोटल 8 पैरामीटर्स, 8 पिलर पर खड़ी है ये रैंकिंग, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है और इसमें पाकिस्तान की सही औकात भी आपको पता लग पा रही है। और इसका सबूत भी मैं आपको अभी दूंगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि एक रैंकिंग ओवरऑल है कि कौन कितना ताकतवर है, उसके बाद छोटी छोटी रैंकिंग्स हैं, जैसे कि कौन देश हथियारों के मामले में कितना ताकतवर है, किस देश की कैपेबिलिटी डिफेंस और टैक्टिक्स के मामले में आगे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हथियारों की रैंकिंग से कि किस देश के पास कितने नए, कितने एडवांस वेपन सिस्टम है और उस देश का मिलिट्री प्लेटफॉर्म कितना एडवांस है। इस मामले में भी अमेरिका नंबर 1 पर है विद 94 पॉइंट्स। 100 में से 94 पॉइंट मिले हैं अमेरिका को एडवांस वेपन के मामले में। नंबर 2 पर चीन है विद 70 पॉइंट, 70 पॉइंट। तीसरे पर इसमें रशिया आ जाता है विद 45 पॉइंट्स और चौथे नंबर पर यहाँ रहा है भारत ऑलमोस्ट 30 पॉइंट। और इसमें भारत के कम पॉइंट आए हैं वायुसेना की वजह से। लेवी इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल सिग्निफिकेंट तरीके से इस चीज को इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब इन्फ्लुएंस दुनिया में कौन रखता है, डिप्लोमेसी किसकी अच्छी है, आर्मी देश आर्मी किसकी स्ट्रॉन्ग है, देश किसकी ज्यादा सुनते हैं, मतलब जो बोलता है तो दुनिया सुनती है, वो कौन है, तो भारत तीसरे नंबर पे है। पाकिस्तान पहले नंबर पे नो डाउट अमेरिका है, दूसरे पे नो डाउट चाइना, तीसरे पे इंडिया, इकलौता मेजर पावर। पहले भारत था मिडिल पावर में, जिसमें अभी पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है और बहुत नीचे स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल अभी भारत इकलौता मेजर पावर में चला गया। भारत से ऊपर सिर्फ 2 देश हैं, चाइना और अमेरिका, जो सुपर पावर कैटेगरी में आते हैं। तो ये यहाँ से बहुत भारत बड़ी चेंजिंग है यार, बहुत बड़ी। इंडिया कहाँ से कहाँ पर चला गया और हम कहाँ से कहाँ पर आ गए। भाई यही फर्क है ना भाई, यही फर्क है, सीधी सी बात है, यही फर्क है भाई भारत और हम में। बिल्कुल। तो आपका क्या इसका कहना है, इस सारे मामले पे बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार